द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एस्पिरेंट्स इज याद नहीं रहता। कोई भी एक टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये कोशिश ना करें कि मैं उसको पूरा आज ही खत्म कर दूंगा, नहीं कर पाएंगे। कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं रणजी लेवल पे, आईपीएल लेवल पे, कितने प्लेयर रोहित शर्मा बन गए, कितने प्लेयर विराट कोहली बन गए। बैडमिंटन में एक ही पीवी सिंधु है, टेनिस में एक ही लिएंडर पेस था, शतरंज में एक ही विश्वनाथ आनंद है। पढ़ाई में एक साल में 1 लाख डॉक्टर्स निकलते हैं, 5 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं। हम तो किसी से बात भी नहीं करते थे सर, हम तो 10-10 घंटे किताबें खोल के बैठे रहते थे, लेकिन हमारी रैंक अच्छी नहीं आई। वो तो पूरे दिन घूमता था, उसकी रैंक अच्छी आ गई सर, ये क्यों हुआ सर? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं आया हूं आज आपसे मिलने। यार रात भर याद किया पेपर में, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। पेपर देख के ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है। अरे ये फॉर्मूला क्यों नहीं याद आ रहा यार, ये फॉर्मूला याद आ जाए, 5 नंबर का ये क्वेश्चन 1 मिनट में बना दूंगा मैं, सारा कुछ आता है, बस ये वाला फॉर्मूला नहीं याद आ रहा। इतनी सारी पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं हुआ, सब भूल गया यार मैं। हाय ये फॉर्मूला और याद आ जाता तो मजा आ जाता यार, ये इक्वेशन याद आ जाती तो मैं क्वेश्चन तो से 1 मिनट में सॉल्व कर देता, इक्वेशन ही तो नहीं दी थी। ऐसा आप लोगों के साथ जरूर हुआ होगा, और अगर हुआ नहीं होगा तो आपने किसी ना किसी से, अपने दोस्त से ये जरूर सुना होगा, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है। हर वो बच्चा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो ऐसे किसी ना किसी घटनाक्रम से जरूर गुजरा है, और इसकी जो जड़ है वो ये है कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एस्पिरेंट्स इज याद नहीं रहता। बहुत टाइम लगता है रिवीजन में, टाइम मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ जाती हैं। लगन है, सिंसियरिटी है, डेडिकेशन है, पर याद करने में इतना टाइम लग जाता है, फिर भूल जाते हैं। याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। सर हम तो 20-20 घंटे पढ़ते थे, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सर हमने तो घर भी नहीं गए सर, हम तो पूरे साल हमने पढ़ाई करी, हम तो किसी से बात भी नहीं करते थे सर, हम तो 10-10 घंटे किताबें खोल के बैठे रहते थे, लेकिन हमारी रैंक अच्छी नहीं आई। वो तो पूरे दिन खेलता था, वो तो पूरे दिन घूमता था, उसकी रैंक अच्छी आ गई सर, ये क्यों हुआ सर? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं आया हूं आज आपसे मिलने। मैं हूं आपका ऋतिक सर, और मैं आपको बताऊंगा आज 3 ऐसी तरीके जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीके आपको हेल्प करेंगे आपकी लर्निंग की स्पीड और एफिशिएंसी को फास्ट करने में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक स्ट्रैटेजी जिसकी मदद से आप ये 3 छोटे से बदलाव अगर अपनी पढ़ाई के तरीके में कर लें, तो पढ़ाई के तरीके में ये छोटे से बदलाव जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें सबसे पहला जो तरीका है उसे बोलते हैं बेटा डिसोसिएटिव लर्निंग, उसे बोलते हैं डिसोसिएटिव लर्निंग। डिसोसिएटिव लर्निंग मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। इंडिया का एक मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका ने उसमें 320 रन मार दिए थे पहले बैटिंग करते हुए, इंडिया को चेज करना था, और इंडिया की हालत काफी खराब थी। एज यूजुअल इंडिया का जो स्टार्टिंग के बैट्समैन थे वो जल्दी आउट हो गए थे। विराट कोहली बहुत जल्दी आ गए थे पिच के ऊपर और उन्होंने खेलना शुरू किया। किसी को भी नहीं लग रहा था, जिस हालत में इंडिया थी, किसी को भी नहीं लग रहा था कि इंडिया उस दिन 320 रन चेज कर जाएगी। लेकिन उस दिन इंडिया ने 320 रन चेज किए और इंडिया आराम से जीत गई। कुछ ऐसा ही आप लोगों ने अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ है इसमें भी देखा होगा कि जिन जिन मैचेस में विराट कोहली एंड तक खेला, उन मैचेस में आपने देखा होगा कि एक स्टेज ऐसी आती थी जहां पर स्पेशली 20 ओवर से लेकर 30 ओवर तक, जहां पर मैच में इंडिया की रनिंग स्पीड बहुत स्लो हो जाती थी और उस समय लगता था ये क्या ही टुक टुक कर रहा है। लेकिन 50 ओवर जब खत्म होते तब इंडिया 300 प्लस का स्कोर हमेशा ही कर लेता था। तो विराट कोहली से जब इसका सीक्रेट पूछा गया तो विराट कोहली ये बोला कि मैं 50 ओवर के मैच को 50 ओवर की तरह खेलता ही नहीं हूं, मैं ये मान के खेलता हूं कि मैं 2 T20 के मैचेस खेल रहा हूं और बाद में मेरे को 10 ओवर बोनस मिल रहे हैं। वो जो 10 ओवर बोनस के होते हैं वो ओवर्स वो 21st to 30th ओवर रखता था टू स्ट्रेंथन द इनिंग, और पहले 20 और बाद के 20 को वो T20 मैच समझ के खेलता था। मेरी बात अगर आपको समझ में आई हो तो कहने का तरीका यह है कि बहुत ज्यादा एक साथ पढ़ने की कोशिश करने से बेटर है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया जाए। आपको करना क्या है? आपको करना है ब्रेक योर टॉपिक्स इनटू स्मॉल सब टॉपिक्स, इनटू स्मॉल सब टॉपिक्स।
ब्रेक टॉपिक्स इनटू स्मॉल सब टॉपिक्स। कोई भी एक टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये कोशिश ना करें कि मैं उसको पूरा आज ही खत्म कर दूंगा, नहीं कर पाएंगे। और अगर आप उसे करेंगे भी ना, उसके अगर आप करेंगे भी तो भी आप उतना ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे, आप उसे फिर भूल जाएंगे, आपको फिर कुछ दिन बाद उसको रिवाइज करना पड़ेगा। रादर देन आप जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि आज मैं एक दिन में 6 घंटे फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ दूंगा, आज मैं पूरा ग्रेविटेशन निपटा दूंगा फिजिक्स में। रादर देन डूइंग दिस, आप 3-3 घंटे के 2 स्लॉट बनाएं, थोड़ा फिजिक्स पढ़ें, थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो रादर देन कि आप पूरा थर्मोडायनेमिक्स एक साथ पढ़ें, आप थर्मोडायनेमिक्स के 3 हिस्से कर लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1 अप टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड पार्ट अप टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और थर्ड पार्ट थर्मोकेमिस्ट्री। और इसको 3 हिस्सों में तोड़ के अब पढ़िए, इनको 3 छोटे छोटे सब चैप्टर्स मान लीजिए, और इसको ऐसे ही फिनिश कीजिए जैसे ये इंडिविजुअल टॉपिक्स हों। इन इंडिविजुअल टॉपिक्स के लिए आप स्टिकी नोट्स, बुलेट्स, है ना, साइड नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी कहते हैं जिन्हें, ये सब आप लोग कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा, एक तो आपके दिमाग को बर्डन एक साथ नहीं पड़ेगा, दूसरी बात जब आप इस टॉपिक को सब टॉपिक्स में तोड़ के पढ़ रहे होंगे उस समय पर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया और आप सेकंड पार्ट उठाने जा रहे हो, ऑल यू हैव टू डू इज बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड पार्ट आपको इसका एक छोटा सा रिवीजन करना है, आधे घंटे का रिवीजन आपको करना है। उस आधे घंटे के रिवीजन में ये आपके दिमाग में रिफ्रेश हो गया, जैसे ही ये वाला पार्ट रिफ्रेश हुआ आपका लिंक बन गया, आपने स्लॉट पढ़ना शुरू कर दिया। सेम काम आपको तब करना है जब आप थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हो, तब आपको सेकंड पार्ट का आधे घंटे का 1 घंटे का रिवीजन करना है और काम हो गया। इसमें फायदा आपको यह हुआ कि आपका रिवीजन भी हुआ, आपने 2 बार हर एक चीज पढ़ भी ली, रिवीजन भी हुआ, टाइम भी कम लगा। वरना आप पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ लेते, उसके बाद आपको याद कुछ रहता नहीं, चीजें जंबल हो जाती, और जंबल होने के बाद आप उसी चीज का रिवीजन 4 घंटे तक लगातार करते रहते और फिर परेशान होते कि सर हमारा तो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता, हम तो रिवीजन ही नहीं कंप्लीट कर पाते। ठीक है ना, हम तो रिवीजन ही नहीं कंप्लीट कर पाते। इसलिए किसी भी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के पढ़िए, उस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लीजिए, तोड़ के पढ़िए, और आप देखेंगे कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इनफैक्ट आपका जो आउटपुट है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका जो आउटपुट है, आपकी जो एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पहला है डिसोसिएटिव लर्निंग, दूसरा है बेटा एसोसिएटिव लर्निंग। क्या होता है एसोसिएटिव लर्निंग? आपको यह याद नहीं होगा कि आपने 2 दिन पहले या 4 दिन पहले क्या पढ़ा था, आप भूल चुके होंगे, लेकिन आपको यह याद होगा कि लास्ट टाइम जब फैमिली के साथ घूमने गए थे तो घूमने का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, वहां पे क्या क्या घटनाएं घटी थी। आपको यह याद नहीं होगा कि कौन से फॉर्मूले को फिजिक्स में आपने किस न्यूमेरिकल को किस फॉर्मूले से किया था, किस टेक्निक से किया था, लेकिन आपको यह जरूर याद होगा कि जब आपने पठान देखी थी तो किस वाले सीन के बाद कौन सा वाला सीन आया था, किस वाली फाइट के बाद कौन सा वाला गाना आया था। ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद होगा। इनफैक्ट अगर एक मूवी आपको मैं दोबारा कह दूंगी आपको दोबारा देखनी है तो आप देख ही नहीं पाओगे, जबकि पढ़ाई आपको बार बार करनी पड़ती है। कभी सोचा ऐसा क्यों? पढ़ाई अगर मैं आपसे कह दूं कि एक चैप्टर आपको केवल एक ही बार पढ़ना है, दूसरी बार पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपका दम निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे मूवी कह दूं कि बेटा मैं पैसे दे रहा हूं, दोबारा दिखाओ, आप नहीं देख पाओगे, तिबारा दिखाओ, नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो एक ही बार में आपके दिमाग में जाके बैठ गई। क्यों बैठ गई? एसोसिएशन। आपके दिमाग ने मूवी की स्टोरी को मूवी के विजुअल्स के साथ एसोसिएट कर लिया। एसोसिएट थ्योरी विद विजुअल्स। आपने देखा होगा जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें होती हैं, जितने भी फॉरेन ऑथर्स की किताबें होती हैं, अच्छी किताबें होती हैं, उन किताबों में आपने देखा होगा, है ना, उन किताबों में आपने देखा होगा कि हर एक चीज की डायग्राम्स बने होते हैं। वो डायग्राम्स का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि आपका जो दिमाग है ना, वो विजुअल लर्निंग ज्यादा अच्छे से करता है। एक बार अगर आपने किसी चीज को विजुअलाइज कर लिया, अपनी आंखों से देख लिया,
आपने अगर किसी को आंखों से देख लिया, किसी चीज़ को ढंग से देख लिया, तो वो आपके दिमाग में रह जाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी को आपने देखा, किसी से मिले, कहीं पार्टी में, किसी फंक्शन में मिले, और कुछ दिनों बाद वो बंदा फिर से टकराया, है ना, वो बंदा या बंदी फिर से टकराई, तो आप हो सकता है उसका नाम भूल जाएं। होता नहीं है, अरे यार इसका नाम क्या था, ये 4 दिन पहले तो मिला था, होता है ना ये। क्योंकि आपकी जो आंखों की मेमोरी है ना, वो सबसे तेज मेमोरी होती है। विजुअल मेमोरी इज द बेस्ट मेमोरी। इसलिए ट्राई टू एसोसिएट एवरीथिंग विद योर आईज, ट्राई टू विजुअलाइज एवरीथिंग, ट्राई टू विजुअलाइज। कोई डायग्राम बना तो उस डायग्राम को 3D में अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड आप 3D में इमेजिन कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ भाई फ्लक्स इधर से इधर हो रहा है, इधर से इधर हो रहा है। मैं एक बात बता दूं, फिजिक्स के इतने एग्जांपल है, पढ़ाता मैं केमिस्ट्री हूं, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस चल रहा है, तो आप देख सकते हो कि हाँ सॉल्यूशन बन रहा है, भाई मैंने पानी में चीनी घोल दी है, ग्लूकोज घोल दिया। विजुअलाइज करिए उसको। जहां विजुअलाइजेशन नहीं है सर, जैसे ऑर्गेनिक, वहां तो कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, निमोनिक्स बना के याद कीजिए। मैं जब छोटा था तो रिएक्शंस को तोड़ लेता था, नामों में तोड़ लेता था, है ना। मैं जब छोटा था, मैं जब पढ़ता था, तब मैं रिएक्शंस के नामों को तोड़ लेता था, उनके निमोनिक्स बना लिया करता था। इनऑर्गेनिक में आप ऐसा करते भी हैं, और इसलिए आप देखिए इनऑर्गेनिक आपको फटाफट याद हो जाती है। पीरियोडिक टेबल एक बार आपने 9th क्लास में याद की होगी, उसके बाद आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने एसोसिएटिव लर्निंग का यूज किया। तो ट्राई टू विजुअलाइज एवरीथिंग, है ना, ट्राई टू विजुअलाइज एवरीथिंग, और ट्राई टू यूज निमोनिक्स या ट्राई टू यूज शॉर्ट ट्रिक्स फॉर रिमेंबरिंग एनीथिंग, है ना। किसी भी चीज को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स का प्रयोग कीजिए, ठीक है। किसी भी चीज को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कीजिए, ओके। थर्ड और लास्ट टेक्निक है अपनी अप्रिशिएटिव लर्निंग। इस अप्रिशिएटिव लर्निंग को मैं टारगेट बेस्ड लर्निंग भी कहता हूं। आप सभी लोगों ने कोटा का नाम तो सुना ही हुआ। मैं पिछले 13 सालों से कोटा में पढ़ा रहा हूं, और मैंने कोटा के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। और मैंने ये देखा है 13 सालों में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़े हैं, हजारों लाखों बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं। और मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में देखा है, अपने 13 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो बच्चे जितना चिल होके, जितना आराम से पढ़ते हैं, जो बच्चे जितना पॉजिटिव फीडबैक के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ते हैं, वो बच्चे सक्सेसफुल उतना ही ज्यादा होते हैं, रादर देन उनकी तुलना में जो ज्यादा टेंशन लेते हैं पढ़ाई की। देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो आपके बारे में कोई भी अच्छा नहीं सोचेगा, ठीक है ना। हम सभी लोग एवरेज हैं, वी ऑल आर मैंगो पीपल ऑफ इंडिया। तो बीइंग एवरेज, ये हमारा जन्म सिद्ध कर्तव्य है कि हमें पढ़ना है बहुत ज्यादा। हम गॉड गिफ्टेड टॉपर नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि टॉपर्स वो नहीं होते, टॉपर्स डू नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट, टॉपर्स जस्ट डू थिंग्स डिफरेंटली। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको सबसे पहले तो पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है, जो मैंने आपको टेक्निक 1 में बताया है, और उन छोटे छोटे हिस्सों को टारगेट बनाना है। तोड़ना है, तोड़ के ये नहीं कि सो गए कि थर्मोडायनेमिक्स को 3 हिस्सों में पढ़ूंगा, सो गए नहीं। अगर आपने किसी चीज का टारगेट लिया है, अगर आपने किसी चीज का अपना एम ले लिया है कि ये मेरा एम है, ये मेरा टारगेट है, आज मुझे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ खत्म करना है, और अगर आप उस स्टिपुलेटेड टाइमलाइन में, है ना, स्टिपुलेटेड टाइमलाइन में वो कर पाते हैं, है ना, कर पाते हैं, तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। जैसे कोविड के टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बोला था कि आपदा को अवसर में बदलिए, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है कि आपदा को अवसर में बदलिए। छोटे छोटे स्लॉट्स में पढ़िए, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के स्लॉट्स में पढ़िए, ब्रेक लीजिए, लेकिन और उन ब्रेक्स में वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, वो ब्रेक्स आधे घंटे के, 15 मिनट के होने चाहिए। ये नहीं 2 घंटे पढ़ लिए फिर 8 घंटे का ब्रेक लेके बैठ गए, ठीक है। और करना क्या है, जो करना चाहते हैं वो कब करना है। टारगेट बेस्ड लर्निंग है, टारगेट बेस्ड, आपने अपना टारगेट सेट कर दिया, टारगेट सेट करने के बाद
अप्रिशिएट योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर सेल्फ ऑन कंप्लीशन। छोटे छोटे टारगेट अगर आप पूरे करते जाते हैं तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। एक बच्चा था जो मुझसे मिला और मुझसे कहता सर मुझे ना पबजी खेलने की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत पबजी खेलता हूँ मैं। तो मैंने उससे पूछा मैंने दिन में कितनी देर पबजी खेलते हो? बोला सर 1 से 1.5 घंटा पबजी हो जाता है मेरा। 1.5 से 2 घंटे भी खेल लेता हूँ, कई बार 2-2.5 घंटे भी खेल लेता हूँ, फिर गिल्ट होता है। तो मैंने उसको इतना बोला, मैंने कहा यार तुम एक काम करो कि जब तुम पढ़ते हो तो पढ़ाई का टारगेट बना लो कि मैं इतनी देर पढ़ूंगा, और इतनी देर अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं इतनी देर मोबाइल टच नहीं करूंगा, ठीक है ना, इतनी देर मैं मोबाइल टच नहीं करूंगा। अगर तुम ऐसा करने में सफल हो जाते हो, अगर तुम 3 घंटे बिना पबजी के, बिना मोबाइल के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ पाते हो, बिना इंस्टाग्राम के पढ़ पाते हो, और ये डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, पबजी हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, क्योंकि आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन की कमी नहीं है। तो अगर तुम ऐसा कर पाते हो, अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो रिवॉर्ड योरसेल्फ, तब आधा घंटा पबजी खेलो। अगर तुम दिन में 2 घंटा पढ़ पाते हो तो 2 घंटा आराम से तुमने पढ़ लिया, उसके बाद आधा घंटा पबजी खेलो, फिर 2 घंटा पढ़ने बैठो। और अगर 2 घंटे तक ये टारगेट नहीं पूरा कर पाते तो पबजी नहीं खेलोगे, लेकिन अगर कर पाते हो तो पबजी खेलो। अपने लिए टारगेट सेट करो। बचपन में नहीं होता था, कोई चीज चाहिए होती थी, मम्मी पापा कह देते थे, याद है, स्कूल में फर्स्ट आ जाओ या मैथ में 100 में 100 ले आओ, साइकिल दिला देंगे। बस ये कुछ कुछ वैसा ही है। बस यहां पर टारगेट बनाने के लिए मम्मी पापा नहीं है, टारगेट बनाने के लिए मम्मी पापा नहीं है, टारगेट तुम्हें खुद बनाने हैं, और ये टारगेट खुद सेट करने हैं तुम्हें, और इनका ऑनेस्टली पालन करना है। कई बच्चे टारगेट मोल्ड कर लेते हैं कि उन्हें लग रहा है कि 1.5 घंटा बैठ ले रहे हैं, 2 घंटे का टारगेट रखा, 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे बैठ पाए तो बोला हाँ ठीक है 1.5 घंटे बाद ही ले लेंगे, पबजी खेल लेंगे थोड़ी देर। ऐसा नहीं करना है। एक बार ये करना शुरू कर दोगे ना, दिक्कत होगी कुछ दिन तक, मानता हूं दिक्कत होगी, लेकिन एक बार इसकी आदत पड़ गई ना, इट इज जस्ट लाइक सुबह जल्दी उठना। शुरू करते हैं दिक्कत होती है, एक बार आदत पड़ गई, हैबिट में आ गया ना, फिर अपने आप आंख खुल जाती है। कुछ कुछ ऐसा ही है कि एक बार अगर आदत पड़ गई ना टारगेट बेस्ड पढ़ने की, तो शुरू में टाइम भागा भागी होगी, क्योंकि शुरू में दिमाग उस स्पीड को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बार जब दिमाग में वो चीज़ बैठ गई ना, फिर नहीं फंसोगे कहीं, फिर परेशान नहीं होगे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें मज़ा आने लगेगा, और इसी छोटे छोटे रिवॉर्ड्स को बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है ना। छोटे छोटे रिवॉर्ड्स को बड़ा कर सकते हो। जैसे मैं अगले टेस्ट में 500 नंबर ले आया, अगर मेरे 400 नंबर थे, मैंने अगर अपने 50 नंबर बढ़ा लिए तो मैं पार्टी करूंगा, या मैं उस दिन पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये रिवॉर्ड तुम्हारे हिसाब से हो सकता है। बट बस ये रिवॉर्ड के बारे में 2 बातें याद रखना है, एक तो ऑनेस्टली रखना है, दूसरी बात अपने दाल में नमक के बराबर रखना है। ये नहीं कि आज मैं टेस्ट में 500 नंबर ले आया, मैं 1 हफ्ते नहीं पढ़ूंगा, नहीं, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। ये 3 ऐसी टेक्निक्स हैं जो अगर आप यूज करोगे तो, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मुझे 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, कि बहुत फायदा होता है बच्चों को। बच्चों के रैंक उछल जाती हैं, बच्चों के सिलेक्शंस हो जाते हैं। ये छोटी छोटी चेंजेस अपने पढ़ाई के शेड्यूल में अगर आप कर लोगे तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और आपको पढ़ने में मजा आएगा। देखो बच्चों, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि पढ़ाई जो होती है ना, दवा की तरह होती है, दवा की तरह होती है। जैसे क्या होता है, डाइटिंग करनी होती है ना। डाइटिंग करने के लिए हेल्दी फूड खाना होता है, और हेल्दी फूड क्या होता है, हेल्दी फूड बहुत टेस्टलेस होता है। जितनी भी हेल्दी चीजें होती हैं ना, सब बड़ी टेस्टलेस होती हैं, बड़ी कड़वी कड़वी गंदी गंदी सी होती हैं, तो उन्हें टेस्टी बनाना पड़ता है। जैसे पीनट बटर है ना, या म्यूजली है, या दुनिया भर के वो है, हनी है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो उनके अंदर ऐड की जाती हैं, ऐड करके उनको टेस्टी बनाया जाता है और फिर खाया जाता है, क्योंकि खाना है। जिन लोगों को खाना है उन्हें तो खाना ही है ना। जो एक्टर्स हैं जिनका काम चली इस पे रहा है, फिजिक पे ही चल रहा है, उन्हें तो खाना ही है ना भाई, उन्हें तो खाना ही है ना। तो ऐसे केस में आपका भी जो काम है वो पढ़ाई से होने वाला है। आपका जो काम है वो पढ़ाई ही करेगी और कोई नहीं करेगा। और आपको ऐसा लगता होगा, इस समय आपको ऐसा लगता होगा कि भाई पढ़ाई जो है ना वो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ही पढ़ना पड़ रहा है हमें। लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो पढ़ाई इस देश में सफल होने का सबसे आसान तरीका है। आप कोई भी फील्ड देख लीजिए, बिजनेस देख लीजिए, उसमें अंबानी को ये की है, और बिजनेस भी बिना पढ़े लिखे तो कर ही नहीं सकते ना आप। क्रिकेट देख लीजिए, क्रिकेट में विराट कोहली एक ही है, एक रोहित शर्मा पकड़ लीजिए। कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं रणजी लेवल पे, आईपीएल लेवल पे, कितने प्लेयर रोहित शर्मा बन गए, कितने प्लेयर विराट कोहली बन गए। बैडमिंटन में एक ही पीवी सिंधु है, टेनिस में एक ही लिएंडर पेस था, शतरंज में एक ही विश्वनाथ आनंद है,
पढ़ाई में 1 साल में 1 लाख डॉक्टर्स निकलते हैं, 5 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं और अधिकतर सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो टू बी सक्सेसफुल इट इज द बेस्ट। आप देखिए ना टीवी पे हजारों रियलिटी शोज आते हैं, इंडियन आइडल के कितने सीजन आ गए, कौन सा इंडियन आइडल कहाँ है आज किसी को पता है? अभिजीत सावंत ने सीजन 1 जीता था, 14वां सीजन चल रहा है, 14 गाने नहीं गाए उसने अपने करियर में। इसलिए पढ़ाई को ये मत सोचिए कि बोझ है, बर्डन है, उसको ये सोचिए कि यार ये एक दवा है, इसे खाना है। और हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जितना टेस्टी बना सकें, उतना अच्छा बना सकें, उतना अपने लिए यूजफुल बना लें। और आप देखोगे कि ऐसा करोगे, ये एफर्ट्स अगर मारोगे तो 100% यू विल गेट सक्सेस। और एक बार अगर आप सक्सेसफुल हो गए, एक बार अगर आप सेलेक्ट हो गए, जैसे एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहते हो, तो उसके बाद आपका लेवल ही दूसरा हो जाएगा। ये आप तब फील करोगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको इन सारी टेक्निक से बहुत ज़्यादा फायदा हो, और इसी उम्मीद के साथ कि आप जिस जिस टारगेट को लेकर तैयारी कर रहे हो उसमें सेलेक्ट हो जाओ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।